आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस एग्ज़ाम देने के लिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसकी क्राइटेरिया क्या होता है और जो भी लेटेस्ट जो न्यू क्राइटेरिया है वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में जो मैं कवर करूँगा एज लिमिट, यानी कि आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, अगर एज लिमिट है उसमें एज की रिलैक्सेशन किसको कितना मिल सकता है, कौन कितनी बार एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको आईएएस बनना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 32 ईयर्स। ये जो एज है वो है जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो आगे इस वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आपको मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए ग्रेजुएशन, और नेशनलिटी चाहिए जो वो चाहिए आपको इंडियन सिटीजन आप होना चाहिए आईएएस के लिए। और जो एज बता रहा हूँ आपको 21 ईयर्स, यानी कि सपोज आप 2020 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2020 के 1 अगस्त तक आपकी एज है और 21 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके अलावा 1 अगस्त 2020 को आपकी एज 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। अभी बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिल सकता है। तो अगर जनरल में है आप तो मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के वो होने चाहिए 32 ईयर्स, यानी 32 साल की एज तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और यूपीएससी का एग्ज़ाम आप कितनी बार दे सकते हैं, वो दे सकते हैं मैक्सिमम 6 बार। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी, जो भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए। तो ओबीसी जो कैटेगरी आते हैं उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स, यानी कि 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है और आप 35 साल की एज तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा आप 9 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बार दिया, नहीं क्लियर कर पाए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, ऐसे आप 9 बार एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा एसटी एससी वालों के लिए 37 ईयर्स की एज लिमिट है और जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कब तक है, मतलब कि आपकी 37 तक एज हो जाए तब तक के लिए है। ठीक है, मान लीजिए आपने 21 ईयर्स के एज में आपने दिया, आप नहीं क्लियर कर पाए, उसके अलावा आप 17 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। और जो भी डिफेंस सर्विस वाले होते हैं उनको 35 ईयर्स तक मैक्सिमम एज मिलता है और 9 टाइम्स उनको अटेम्प्ट्स मिलता है। उसके अलावा जो भी अगर बहुत ही गरीब है उसको 35 ईयर्स तक की एज लिमिट मिलती है और 9 बार उसको एग्ज़ाम दे सकता है। या कोई डिसेबिलिटी है उसके लिए भी 35 ईयर्स तक है और 9 बार अटेम्प्ट्स है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अभी एजुकेशन की बात करें तो आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होने चाहिए वो होने चाहिए आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए जो कि एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं, यानी जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है उससे आपको डिग्री हासिल होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में, मान लीजिए आपने बैचलर डिग्री का फाइनल ईयर में है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक ही है, जब आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं और जब मेंस के लिए जाते हैं तो मेंस के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। उस समय आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया यानी पास हो गए, उसका एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इस एग्ज़ाम के 3 फेज होते हैं, प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है और इंटरव्यू होता है। अगर आप कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन या डिग्री कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, मतलब कि आप एमबीबीएस कर रहे हैं और आपने एमबीबीएस के एग्ज़ाम दे दी है लेकिन उसके लिए इंटर्नशिप आपने कंप्लीट नहीं किया है तो भी आप आईएएस के लिए एलिजिबल हैं। मतलब कि इंटर्नशिप आपने कंप्लीट नहीं किया फिर भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया और मेंस एग्ज़ाम के लिए आप जब जा रहे हैं तो आपको पास होने का, यानी एमबीबीएस पास होने का सर्टिफिकेट प्लस आपको इंटर्नशिप का जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको मेंस एग्जाम के फॉर्म के टाइम आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेशनलिटी का, मतलब अगर आपको आईएएस बनना है तो आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आईएएस की बात कर रहा हूँ। यूपीएससी में बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं लेकिन उसमें से एक आईएएस आता है, उसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे जो पोस्ट है उसके लिए आगे बात करूँगा। अगर आपको आईएएस या आईपीएस बनना है तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी आपका जो देश होना चाहिए आप इंडिया से होना चाहिए। दूसरे देश के कैंडिडेट को अलाउ नहीं होता आईएएस और आईपीएस बनने के लिए। लेकिन आईएएस और आईपीएस के अलावा इंडिया के बाहर के भी कुछ देश है जिसके कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एक नेपाल का होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए, तिब्बतन रेफ्यूजी
जो कि 1 अगस्त 1962 से पहले इंडिया में सेटल होना चाहिए परमानेंटली। और पर्सन जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ केन्या, इस तरह के जो देश है जैसे जम्बिया, तंजानिया, जम्बिया, मालविया, इथोपिया, जेरे और इस तरह के जो देश है जो वहाँ के लोग आके इंडिया में सेटल हो गए हैं परमानेंटली, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आईएएस और आईपीएस के पोस्ट के अलावा जो भी सर्विसेज होती है, जो भी पोस्ट होती है, नंबर 1 के अलावा 2, 3, 4, 5, 6 ये जो भी देश के लोग हैं उनको एग्ज़ाम देने से पहले उनको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू होना चाहिए, तो ही आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, तो ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, कैटेगरी 2, 3, 4 है वो IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।